हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर कीर्तिका। आज हम थालपोच बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करेंगे। और अब हम यहाँ पे पब बनाएंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पे 5 बार धागा को इसके अंदर से निकालना पड़ेगा। फिर 2 चेन 2 और फिर यहाँ पे एक और पब बनाएंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे 6 पब बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। तो हमने 6 पब बना लिया है। अब हम यहाँ पे इसे जॉइंट कर देंगे और फिर धागा को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे ग्रीन धागा को ऐड करेंगे। और हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक ही घर में 2 पब बनाएंगे। 2 3 4 5 2 चेन 1 2 3 4 5 फिर से 2 चेन और फिर यहाँ पे क्रोशे डालेंगे और यहाँ पे भी 2 पब बनाएंगे। फिर 2 चेन। इसी तरीके से हमें अब हम यहाँ पे क्रोशे डालेंगे। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। और फिर हम इस धागा को यहाँ पे कट कर देंगे। फिर वाइट वाला धागा को हम ऐड करेंगे। इसे यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। वन चैन और फिर हम ये जो 2 पब हमने बनाया है इसके बीच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर 2 पब बनाएंगे। 3 4 5 2 चेन फिर 1 2 3 4 5 फिर अब हम यहाँ पे 2 चेन और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर यहाँ पे 2 पब बनाएंगे। 2 3 4 5 फिर 2 चेन और फिर यहाँ पे एक और पब बनाएंगे। 2 3 4 5 फिर 2 चेन फिर यहाँ पर
एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद अब इसमें हम जॉइंट कर देंगे। फिर हम स्किप करके यहाँ पर फिर से हम 2 पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और फिर 2 चैन। फिर इसी में एक और पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5 फिर 2 चैन और फिर अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ भी हम बनाएंगे। तो इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। और फिर यहाँ पर हम 2 पफ बनाएंगे। तो हमने 2 पफ बना लिया है। और फिर यहाँ पे 2 चैन और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और यहाँ पे 2 पफ। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे और फिर स्किप करके यहाँ बनाएंगे और फिर यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे। फिर 2 चैन, फिर यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन, फिर यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन, यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ तक 1 2 3 4 12 डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पर हम 2 पफ बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना। देखिए यहाँ पे हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसे ज्वाइंट कर दें। यहाँ पे मैंने 2 पफ बना लिया है। अब हम यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ अब हम यहाँ पे पिंक कलर का धागा ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पहले आप इसे गिन ले। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारा 6 घर बना है। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे मैं यहाँ पर 6 भागों में छोटे छोटे ये गोले करके रख ली हूँ ऊन का, इस तरीके से। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पिंक कलर का धागा को ऐड करेंगे। इसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर हम वाइट धागा से हम 2 चैन लेंगे, 1 और ये 2 और फिर हम यहाँ पर हम एक पफ बनाएंगे। 1 2 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे इस तरीके से हम निकाल देंगे और ये धागा को हम पीछे की ओर रखेंगे। फिर यहाँ 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन,
फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, यहाँ पे 2 पफ, 3 4 5, फिर 2 चेन, फिर एक और पफ, 1 2 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और यहाँ पे हम फिर से धागा को ऐड करेंगे और एक पफ बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे और फिर यहाँ पे हम 2 पफ बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 पफ बना लिया है। अब यहाँ पे 2 चेन, फिर 1 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे अब हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर 2 चेन और हम यहाँ पे फिर एक और पफ बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। देखिए यहाँ पे 1 बनाया था, यहाँ पे 2 और फिर ये धागा को हम पीछे की ओर लेंगे और वाइट धागा को लेंगे और यहाँ पे हम 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे। टू चेन, फिर इसी में एक और पफ, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे। 3 5, फिर 2 चेन और फिर यहाँ बीच में क्रोशिया डालेंगे। 1 2 3 4 5, फिर 2 चेन, फिर अब यहाँ पे हम 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमने 1 फिर 2 फिर 3 पफ बनाया है। अब आप ये धागा को कट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर हम ये जो आप यहाँ देख रहे हैं पिंक, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से हम 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन
और यहाँ पे हम इसे जॉइंट कर देंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे। फिर 2 चैन, फिर इसी में एक और पफ, 2 चैन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन। और यहाँ पर हम जिस तरीके से पिंक धागा को हमने ऐड किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे ग्रीन धागा को भी ऐड करेंगे। इसे पीछे की ओर रखेंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 2 चैन, फिर यहाँ पर एक और पफ, फिर 2 चैन, 1 2 3 4 5, फिर 2 चैन, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 पफ बनाया है। फिर यहाँ पर वाइट धागा से 2 चैन बनाना है और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और यहाँ पे 2 पफ। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे इसे जॉइंट कर देंगे। फिर हम यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 पफ बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर एक और पफ, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाना है हमें और फिर 2 चैन। यहाँ पे हम एक घर बढ़ा रहे थे, यहाँ पे हम 1 पफ बनाए थे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4। अब हम यहाँ पे घटाएंगे। तो यहाँ पर हम घटाने के लिए यहाँ पे हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए गए थे, 1 2 इस तरह करके। यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हम इस तरीके से पफ बनाएंगे। फिर 2 चैन और फिर हम यहाँ पर एक और पफ बनाएंगे 3 4 5, फिर 2 चैन और फिर यहाँ पर एक और पफ बनाएंगे 3 4 5। फिर वाइट धागा को लेंगे और फिर 2 चैन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और यहाँ पे 2 पफ। तो इस तरीके से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करते हैं।
फिर हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे और फिर से हम 2 पफ बनाएंगे। फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, तो देखिए यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे ये घट रहा है घर। तो अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। यहाँ पे 3 पफ बनाया था, तो अब हम यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे। 2 3 4 5, फिर 2 चेन और फिर एक और पफ बनाना है 3, फिर 2 चेन और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, देखिए इस तरीके से ये बनेगा। इसे कंप्लीट करने के बाद फिर से हमें एक राउंड और बनाना है, जहाँ पर हम यहाँ पे 2 पफ बनाए, यहाँ पे 1 पफ बनाएंगे। तो चलिए दोनों राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर हम 2 पफ बना लिए हैं अगले राउंड के लिए। फिर 2 चेन और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन 1 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो देखिए ये इस तरीके से बनेगा हमारा। तो इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा बनेगा। यहाँ पे हम पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5, और इसे हम इस तरीके से निकालेंगे। अब हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे 3 4 5, और यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 5 चेन और इसे यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ पे धागा को थोड़ा सा खींचेंगे और उंगली बीच में रखेंगे और इसे इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद इसे यहाँ नहीं, यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। फिर धागा को खींचेंगे और फिर इसे इस तरीके से बनाएंगे, और यहाँ नहीं, यहाँ पर फंदा लेकर के यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। और इसे यहाँ से इस तरीके से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर 5 चेन और यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ पे धागा को थोड़ा खींचेंगे और फिर यहाँ इस तरीके से ये बनाएंगे। और फिर यहाँ पर 1 2 यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट कर देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर धागा को खींचेंगे और फिर इस तरीके से ये बनाएंगे। और फिर 1 2 यहाँ
यहाँ पर पब बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5 और फिर यहाँ इस तरीके से ये इसे निकाल देंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे 3 4 5 और यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पर हम इसे बना करके फिर 1 2 यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे और फिर इसे यहाँ पे बनाएंगे और 1 2 यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो हमारा ये थालपोस कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे ये धागा को कट कर लेते हैं। तो देखिए ये डिजाइन कुछ इस तरीके से बनी है हमारा। देखिए हमारा थालपोस बन गया है। काफ़ी प्यारा डिजाइन है ये, आप ज़रूर इसे घर पे बनाएं और कम ऊन से भी बना है ये। तो ये थालपोस डिजाइन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।